खबर रामपुर से। रामपुर जिले की मिलक तहसील में अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों ने बड़ा कदम उठाया। 3 बत्ती चौराहे पर सभी दुकानदारों ने टेंट लगाकर प्रशासन से सामूहिक इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। व्यापारियों का कहना है कि उनकी दुकानें आज़ादी से पहले नवाब रामपुर के समय से बनी हुई हैं, फिर अब अचानक ध्वस्तीकरण का आदेश क्यों जारी किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई दुकानदार या भवन मालिक निर्माण करता है उस समय प्रशासन कहाँ होता है। अगर उस वक्त रोक लगती है तो आज ये स्थिति ही नहीं आती। व्यापारियों ने कहा कि नगर पालिका को अधिकार है कि अतिक्रमण करने वाले को उसी समय रोका जाए और उचित कार्रवाई की जाए, लेकिन वर्षों बाद अचानक तोड़ फोड़ कर देना जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। दुकानदारों ने प्रशासन से अपील की है कि वे पुनर्विचार करें और न्यायोचित समाधान निकाला जाए। रामपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम रामनाथ गोस्वामी है। मेरी पटवाई रोड पर दुकान है। मैं भी एक पत्रकार हूँ, लेकिन पत्रकार से पहले एक आम इंसान हूँ, आम दुकानदार हूँ और जनता का एक बीच का सदस्य हूँ। पहली बात तो ये है कि सरकार का पहला काम जो होता है वो जनता को बसाना होता है, जनता की सेवा करना होता है। लेकिन ये मिलक नगर पालिका और प्रशासन क्या कर रहा है, जनता को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के हवाले से मुझे एक जानकारी और भी मिली है तहसील से कि 2 साल के अंदर मिलक के पटवाई रोड और स्टेशन रोड और जहाँ की मार्केटें हैं, 2 साल के अंदर सबको उजाड़ने का मास्टर प्लान है प्रशासन का और नगर पालिका का, जो कि एक सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है। तो मेरी सरकार से विनती है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, जो कि मिलक नगर पालिका अपने मनमानी कर रही है, उस मनमानी को रोका जाए। इसी में जनता की भलाई है और सरकार की बुलंद आवाज़ होगी। परिचय दीजिए आप। प्रदीप कुमार सिंघल जी। और ये जो इन्होंने वो दिया है, नोटिस दिया है जीएम साहब ने, ये बिल्कुल गलत दिया है और ये रेड मार्किंग जो करी है बिल्कुल गलत करी है। इनको देखभाल के सब काम करना चाहिए। और नपद ये जो करी है, नपद जो बता रहे हैं 23 मीटर, ये भी उसके खिलाफ है। पहले तो आप अपना नाम बताइए जी। मैं रामनाथ महेश्वरी, व्यापार मंडल का कोषाध्यक्ष, जिलाधिकारी महोदय और जिला प्रशासन से ये मांग करूँगा कि गरीब दुकानदारों को ना सताया जाए। इन दुकानदारों ने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। नगर पालिका द्वारा दुकानें बनाकर इनसे पैसे लेकर इनको दी गई हैं। अपने इस दुकानों को ध्वस्त करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इससे कम से कम 10,000 लोगों के परिवार, 10,000 व्यक्ति भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे, क्योंकि एक दुकानदार के यहाँ पर एवरेज 2-2, 3-3 कर्मचारी होते हैं। तो 15-15 लोग एक दुकान से परिवार चल रहे हैं, 15-15 लोगों के। इस तरह से 10,000 लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। अपना नाम बताइए। विनय गोस्वामी जी। ये का कारोबार है मेरा। ये अतिक्रमण जो होने वाला है, इस वक्त क्या विचार है आपकी, क्या कहना चाहते हो? विचार क्या है, ये तो एक तरह की गलत मानसिकता है, सारे व्यापारियों का अन्याय है। आपको कोई दिक्कत परेशानी है, व्यापारियों के साथ बैठक करिए, आप हम लोगों को बताइए। अतिक्रमण जो जेन्युइन है उसको हटाइए, दुकानों को हटाना, जड़ से खत्म करना, ये बिल्कुल ही गलत है। सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ आप बैठक करिए, सुझाव दीजिए, हम आपको सुझाव देते हैं। अतिक्रमण कैसे होगा, कहाँ से हटेगा। जो रियल अतिक्रमण है उसकी तरफ तो आपका कोई ध्यान नहीं है। जो दुकानदार हैं इनको आप बेरोजगार करना चाहते हैं, सरकार की क्या मंशा है, डीएम साहब की क्या मंशा है, ये हमें बताइए। बहुत ही गलत हो रहा है व्यापारियों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए दर्शकों को। बाईपास अपना नाम बताइए। इतना बड़ा मैं रुद्रपाल सिंह चौहान फूड स्टेट स्टेशनरी की दुकान मेरी है जी। मिलक में इतना बड़ा बाईपास निकल गया है, बाहर से आने वाला ट्रैफिक सब बाईपास से निकलता है। कस्बे के अंदर तो ये थोड़ी सी लोकल लोगों की भीड़ है और उसमें भी प्रशासन हम लोगों को यहाँ से हटाना चाहता है। जितना भी रोडवेज की बसें, बड़ा ट्रैफिक है, सब बाहर से होकर निकल रहा है। केवल आसपास के देहात छोटी छोटी दुकानें मिलक के अंदर, कस्बे के अंदर मौजूद है। जो डेली वाले, फड़ वाले, भाई साहब जरा जोर से बोलिए। ढंग से नोटिस दिए गए हैं, क्योंकि ये दुकानें नवाब के टाइम से बनी हुई हैं और नवाब ने अपने आर्टिकल 7 में कहा है कि जो जिसके साथ मैं कमिटमेंट कर जा रहा हूँ उसे भारत सरकार न्यायालय में भी चैलेंज नहीं कर सकती। और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के नोटिस का टाइम दिया है, इसमें 3 दिन दिया गया है। अधिकांश दुकानदार जो देश कोर्ट से पूर्व में जीते हुए हैं 1945 लैंड कंट्रोल एक्ट के तहत, उस पर ये रेड मार्किंग कोर्ट की स्पष्ट अवमानना है, जिसके लिए जिलाधिकारी और जिला प्रशासन सीधे तौर पर जिम्मेवार है। और जन विरोध को देखते हुए अपना नोटिस देने का निर्णय वापस लें और शांति व्यवस्था को बरकरार रखें।
ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए।